Hello guys, today we will discuss प्रश्नावली नंबर 1.3 के जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हम उसे देखेंगे आज। एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने पहले ही लेक्चर में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप पहले जाके उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एंड रूट का क्वेश्चन कैसे करते हैं हमने बेसिक से वहाँ पे बताया है, और इस वीडियो में आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो लेट्स वी स्टार्ट हम करते हैं। हम देखते हैं प्रश्नावली नंबर 1.3 में पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमने पहले लेक्चर में करवा चुकी हूँ, आप वहाँ देख लीजिए जाकर। सेकेंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने ये भी पहले के लेक्चर में डिस्कस कर दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित दिए गए संख्या अपरिमेय संख्या हैं, आपको ये सिद्ध करना है। अब इसमें क्वेश्चन 3 दिए गए हैं। फर्स्ट है 1/√2, एंड सेकेंड 7√5, एंड थर्ड है 6 + √2। इसे हमें देखना है और ये सिद्ध करना है कि ये जो तीनों है वो अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। हम देखते हैं बारी बारी से इन तीनों क्वेश्चंस को। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है? पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हमारा 1/√2 है, ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करना है हमें। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन 1/√2, हम इसे देखते हैं। ओके, हम इसे देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, हम पहले मान लेते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या दे रखा है। हमने पहले भी लेक्चर में आपको बताया है कि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, बट हम उसके अपोजिट मानेंगे, उल्टा मानेंगे। तो हमने माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, देन अगर परिमेय संख्या है तो हमने फिर यहाँ पे लिख लिया 1/√2 = P/Q, जहाँ हमारा जो Q है, P एंड Q एक हमारा पूर्णांक है, जहाँ Q = नॉट 0। ओके, Q = 0 हमारा नहीं होना चाहिए। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व हम कैसे करेंगे? 1/√2 = P/Q। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q हमारा यहाँ ऊपर आ जाएगा, Q = P × √2, यानी Q = √2 × P। अब ये तो हमने सिद्ध कर बना लिया। अब ये इसको मैं ऐसे लिख देते हैं, √2 = Q/P। अब जो हमारा ये है, ये हमारा है अपरिमेय संख्या, और जो हमारा ये है हमारा परिमेय संख्या, राइट? दोनों अपरिमेय संख्या। बट नियम यही कहता है कि जो हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर कभी नहीं हो सकती बराबर। जबकि हमने देखा कि जो हमारा ये है वो हमारा अपरिमेय संख्या है, और एंड ये परिमेय संख्या है,
जो कि कभी बराबर हो ही नहीं सकते। जब नहीं हो सकते तो यही है कि जो हमने माना है वो हमने गलत मान लिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा विरोधाभास यह विरोधाभास के कारण हमारी मान्यता गलत है। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है। प्रूव दैट। हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 7 रूट 5। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7√5। हमने ठीक उसी तरह इसमें भी मान लिया, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ओके, हमने ये मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। अब नाउ हम देखते हैं कि 7√5 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q एक पूर्णांक है जहाँ Q इज इक्वल टू नॉट 0। Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर परिमेय संख्या है तो ऑब्वियस सी बात है वो P/Q के रूप में होगा, और P/Q के रूप में होगा तो किसी संख्या को हम 0 से तो डिवाइड करेंगे नहीं। सो Q हमारा 0 होना नहीं चाहिए। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 7√5 इज इक्वल टू P/Q, एंड हम देखते हैं नेक्स्ट आगे कि Q को हम यहाँ ले आएंगे। ये हमारा गुना में है, इधर चला जाएगा भागा में, तो हमारा ये हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा √5 इज इक्वल टू P/7Q। समझे? एंड ये जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है, और ये जो है ये हमारा परिमेय संख्या है। जबकि परिमेय एंड अपरिमेय दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकते। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। सो हम लिखेंगे बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है। दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है जो आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। राइट, जो आपस में बराबर नहीं हो सकते। अतः हमारा विरोधाभास
अतः हम लिखेंगे अतः यह विरोधाभास के कारण यह मान्यता गलत है। ओके, अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। प्रूव दैट। हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इसी में, क्वेश्चन नंबर 3 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं। अब वो क्या है, 6 + √2। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6 + √2। 6 + √2 हम ठीक जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम मानते आए हैं कि यह परिमेय संख्या है, उसी तरह हम इसमें भी मान लेंगे। तो हम मानते हैं माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ओके, देन जब परिमेय संख्या है तो ऑब्वियस सी बात है ये p/q के रूप में होगा। देन p/q, जहाँ हमारा जो p एंड q एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक, जहाँ q = not 0, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 + √2 = p/q एंड ये यहाँ प्लस में, ये उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, √2 = p/q - 6। ओके, अब ये 6 है तो बटा में 1 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन √2 = p, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, q एंड 1 का एलसीएम लेंगे। अगर किसी भी संख्या के साथ अगर आप एलसीएम लेते हैं 1 के साथ तो उसका एलसीएम 1 नहीं बल्कि जो संख्या स्वयं है ये वही होगा, 1 का कोई वो नहीं है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। जब q से q में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अब 1 से जब p को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास p बचेगा, माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब q अगर 1 से अगर हम q को ये करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास q ही आएगा। जब q आएगा, जब q को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6q। ओके, अब हमारा यही हो गया। अब ये देखने वाली ये बात है, जो हमारा ये जो है √2 ये हमारा है अपरिमेय संख्या। ठीक है। एंड ये जो हमारा हो गया ये हमारा है परिमेय संख्या। जबकि नियम यही कहता है कि हमारा परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। हम देखते हैं आगे। हम लिखेंगे बायां पक्ष एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है जो आपस में बराबर नहीं हो सकते। अतः यह विरोधाभास के कारण हमारी मान्यता गलत है। कहता है हमारी इस विरोधाभास के कारण हमारा जो मान्यता है
क्योंकि परिमेय संख्या हम देखो हमारे साइड तो हमारे पास एक साइड हमारा अपरिमेय संख्या है, दूसरे साइड हमारे पास परिमेय संख्या है, जो कि आपस में कभी बराबर हो ही नहीं सकती। अब नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, हमने जो माना है वो गलत है, राइट। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि बायां पक्ष हमारा एक अपरिमेय संख्या है, दायां पक्ष हमारा एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास के कारण हमारी जो मान्यता थी वो हमने गलत स्वीकार कर लिया है। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा 6 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव डेट, हमने ये चीज़ को प्रूव कर दिया। अब हमारा समाप्त हो गया प्रश्नावली नंबर 1.3 के सारे क्वेश्चन हमने फिनिश कर चुके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली नंबर 2.1। सो अब पीछे के जितने भी वीडियो हैं आप देखना चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, बाय बाय गाइज।